शरीरम क्षीयते सत्यम कीर्तिः तस्य न क्षीयते। ये सूक्ति कहती है कि मनुष्य का शरीर समय के साथ क्षीण होता है, लेकिन उसकी कीर्ति, उसका ज्ञान, उसके संस्कार और उसके कर्म ये अमर हो जाते हैं। शिक्षक भी अपना गुरु धर्म निभाने की प्रेरणा लेकर सेवा के क्षेत्र में आता है और एक दिन सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन उसका दिया ज्ञान शिक्षा दीप के रूप में प्रज्वलित होता है और उसकी अमर ज्योति प्रेरणा के रूप में हमेशा याद की जाती है। 40 से अधिक वर्षों तक अपनी शैक्षिक सेवाएं देते हुए प्रोफेसर कमला चौहान भी एक शिक्षा जगत की अमर साधिका है। आपकी सरलता, मृदुता और सहजता आपके व्यक्तित्व की अनुपम गुण है, जो जनमानस को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय हितचिंतक और मृदुल व्यवहार की धनी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की प्रोफेसर कमला चौहान ने जीवन के 4 दशकों से भी अधिक समय संस्कृत भाषा की शैक्षिक यात्रा और सेवा को समर्पित किया। वर्ष 1986 में एमएड पूरा करते ही उन्हें विश्वविद्यालय में नियुक्ति मिली, जिसे प्रोफेसर कमला चौहान गुरु की सेवा और सानिध्य का आशीर्वाद मानती हैं। अच्छा रहा विभाग में मेरे लिए, तो अच्छा ही रहा, क्योंकि मेरे गुरुजन थे यहाँ पे। मेरे सर आपकी तिवारी जी, उन्हीं के साथ मैंने रिसर्च किया, तो त्रिपाठी सर भी मेरे गुरु ही रहे, क्योंकि बीए और इन्हें दोनों उन्होंने यहाँ भी पढ़ाया था। और गुरुजनों की छत्र छाया तो आप जानते ही हैं, अगर अच्छी है तो फिर वो सुखद ही होती है। पौड़ी जनपद के श्रीनगर गढ़वाल में जन्मी कमला चौहान ऐसे परिवार से हैं जहां 6 बहनों और 2 भाइयों की जिम्मेदारी को माता पिता ने बखूबी निभाया। पिता व्यवसायी और माता कुशल गृहिणी होते हुए भी उन्होंने बेटियों की शिक्षा को महत्व दिया और बेटियों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाकर उस युग में भी एक नवीन उदाहरण पेश किया। प्रोफेसर चौहान मानती है कि परिवार के सभी सदस्यों का भाई बहनों से मिले आदर्श ने उन्हें दिशा प्रदान की और यही कारण रहा कि उन्हें शैक्षणिक क्षेत्र में आने का पूरा अवसर मिला। अब हम 8 भाई बहनों का परिवार था और हमारी दादी दादा तो थोड़ा जल्दी गुजर गए थे और माँ पिताजी सब, तो हमारे पिताजी अकेले ही थे। प्रोफेसर कमला चौहान की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल से प्रारंभ हुई। आगे उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने उच्च शिक्षा में बीएड, एमएड के साथ एमए संस्कृत के उपरांत वर्ष 1990 में डिफिल की उपाधि ग्रहण की। आपकी कुशाग्र बुद्धि और कर्तव्य निष्ठता ही थी कि स्नातकोत्तर करने के बाद 1986 में ही आपको तदर्थ व्याख्याता के पद पर सेवा का अवसर मिला और वर्ष 1987 में गढ़वाल विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर आपकी नियुक्ति हुई। लेकिन कभी होता है ना, गुरु ही प्रेरणादायक होते हैं, तो जबकि हमारे परिवार में तो सभी ज़्यादातर लोग विज्ञान वर्ग के, दीदी भी हाई स्कूल तक विज्ञान वर्ग की थी जो गंभीर वाली मैडेंट हैं, और लेकिन बाकी छोटा भाई भी मेरा, ये सब साइंस सब्जेक्ट वाले ही थे। लेकिन मेरी प्रवृत्ति कुछ ऐसे ही रही कि मैंने हाई स्कूल से ही, हमारी एक मैडम हुआ करती थी गीता शाह, लेक्चरर थी वो संस्कृत की, तो बहुत ही मतलब उनका आचार व्यवहार, अब हमने ले तो लिया, संस्कृत ले लिया, लेकिन एक टीचर का जो व्यवहार है ना, वो भी छात्रों को प्रभावित करता है। तब से लेकर आज तक निरंतर शिक्षा की दीपशिखा प्रज्वलित करते हुए आपका अकादमिक योगदान महत्वपूर्ण है।
संस्कृत के प्रति आपकी निष्ठा और सेवा प्रेरणादायक है। आपने केवल भाषा नहीं पढ़ाई, बल्कि उसमें छिपे सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को भी विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ा। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 40 शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ 8 राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में आपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। आपके कुशल निर्देशन में 20 शोधार्थियों ने शोध उपाधि प्राप्त की। आपने संस्कृत विषय के प्रति समाज की लोक प्रचलित उस सोच को बदला जहां आमतौर पर संस्कृत को कठिन माना जाता है। वहीं आपने अपने सहज, सृजनात्मक और आधुनिक दृष्टिकोण से संस्कृत को जन भाषा और जन जीवन से जोड़ा। कई बार होता था ऐसे कि क्या पूजा पाठ करना है, खाली विषय का जो एक सामान्य लोक में तो यही सोचते हैं लोग। आज भी बहुत से सारे लोग ये संस्कृत पढ़ने वाले को ये सोचते हैं कि ये पूजा पाठ पढ़ते हैं। उनको थोड़ी पता है कि संस्कृत में कैसा संस्कृत साहित्य है और क्या क्या सारे विषय वहीं पर निहित हैं। वो सोचते ही नहीं है। तो उस काल में भी थोड़ा सा डिफरेंट। प्रोफेसर कमला चौहान ने अपनी शैक्षिक प्रतिभा को नया आयाम देते हुए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से समय समय पर विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई। आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों ने संस्कृत को नए युग के साथ जोड़ने की प्रेरणा पाई, जो आज देश के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। वहीं कई प्रशासनिक एवं शैक्षिक दायित्वों को निभाते हुए आपने ये यात्रा पूरी की, जिसमें आपने लंबे समय तक संस्कृत विभाग के संयोजक और विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे विभिन्न विश्वविद्यालय की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आपने अपनी गरिमामयी भूमिका अदा की। थोड़ा ये है ना कि आजकल के जो बच्चों में है ना, वो अब भाई वो कंपटीशन के लिए भी तैयार करना ही है उनको, लेकिन जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो उस स्वाध्याय की प्रवृत्ति को वो जरूर अपने अंदर जगाए। नहीं तो 2 शब्द भी बच्चे क्या नहीं करते, याद नहीं करते कोई भी चीज़ है। वो टिक वाला जो चल पड़ा है उस प्रकार का न। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वो जो एक अध्ययन का क्रम जो हम हाई स्कूल से उसमें आ जाते हैं कि हम अपना अध्ययन करें। आपकी समर्पित भूमिका और आपका सौम्य व्यवहार है कि आपके साथी सहकर्मी आज आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर भावुक हैं और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता बयां कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर कमला चौहान मैडम को पिछले 40 वर्षों से जानती हूँ और एक व्यक्ति की अनवरत यात्रा, शैक्षिक यात्रा में मैंने उनके कहीं भी ऐसे उतार चढ़ाव उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में नहीं देखे, बल्कि एक समभाव से उनका जीवन व्यतीत हुआ। एक आदर्श विदुषी शिक्षिका के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं और एक बहुत अच्छी मित्र के रूप में भी मैं उनको जानती हूँ। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की धनी प्रोफेसर कमला चौहान मैडम को उनके आगामी जीवन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन सुखद रहे और आप सुखद दीर्घायु को प्राप्त हो। मेरा ऐसा ही मान। कपिल जी, मैडम कमला चौहान को मैं पिछले 32 सालों से जानती हूँ, जब से मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। और वर्तमान में जो उनका विभाग है वो हमारे ठीक विभाग के नीचे है। और उनकी जो बड़ी दीदी है वो हमारी कोलीग रही हैं, प्रोफेसर शकुंतला रौथान। तो जो पहला शब्द प्रोफेसर कमला चौहान के बारे में हम सोचते हैं, जैसे ही हमारे मन में उनका नाम आता है, तो सबसे पहला शब्द है वो ये आता है, सादगी। सादगी और सौम्यता प्रोफेसर कमला चौहान मैडम की एक बहुत बड़ी पहचान है। और उनका जो कई मौक़ों पर मैं उनके साथ कमेटीज़ में रही और सिलेक्शन कमेटीज़ में देखा,
मैडम को संस्कृत का बहुत ही अच्छा ज्ञान है, तो उनका जाना, उनका रिटायरमेंट बिल्कुल सही बात है कि संस्कृत विभाग के लिए एक बहुत सेटबैक है। और इतने सीनियर टीचर का जाना, इतने सालों की उनकी सेवाएं हैं, और हम सब लोग, पूरा स्कूल, स्पेशली अंग्रेजी विभाग, मैडम के सुखद जीवन की और समृद्ध जीवन की एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। हमारी प्रोफेसर कमला चौहान मैडम का जो शास्त्रीय जो तलस्पर्शी ज्ञान है, वह सभी कनिष्ठ सहायकों के प्रति उनका जो प्रेमपूर्ण सम्मानपूर्ण व्यवहार है, सभी विद्यार्थियों के प्रति जो उनका वात्सल्यपूर्ण व्यवहार है, वह निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व के सर्वश्रेष्ठ पक्ष है। और इस अवसर पर मैं ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपके इस स्वप्रस्थानिकम को एक भव्य रूप में, आपके जीवन को, आपके स्वास्थ्य को, आपके ज्ञान को और आपके इसी प्रकार हमारे ऊपर आशीर्वाद को बनाए रखें, यही इस अवसर पर मेरी कामना है। देखिए, एक महिला का जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व होता है वो ममता की प्रतिमूर्ति होना। तो मैम के अंदर जो हमने 1.5 साल का समय उनके साथ में व्यतीत किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने विभाग में एक ममतामयी वातावरण को बनाया है, एक पारिवारिक वातावरण को बनाया है, जो कि जिसके कारण से हमें ऐसा लगता है कि हम विभाग में भी एक तरह से अपना बहुत अधिक अपनत्व की भावना हमारे विभाग में है, और हम चाहते हैं कि वो आशीर्वाद मैम का ऐसा हम पर बना रहे, जिससे कि हम आगे भी उनकी इस परंपरा का निर्वहन कर सके। तो मेरी दृष्टि में तो विभागाध्यक्ष मैम जो है, चौहान मैम, बहुत ही मृदुभाषी, सरल, सहज, कर्तव्यनिष्ठ और अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करने वाली। और मैंने उनके कार्य करने की शैली को देखा है कि एक एक अक्षर पर वह विचार करती हैं, एक एक बिंदु पर विचार करती है, कोई जिम्मेदारी उनको दिया गया। और मैं सदैव उनसे यही सीखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हम भी इस अकादमिक क्षेत्र में है, तो भविष्य में हमको भी यह यात्रा करनी पड़ेगी। तो मैं बारंबार यही सीखने का प्रयास करता हूँ मैम से कि मैम को बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, तो बहुत ही मृदुभाषी, सरल है, कर्मठ है, कर्तव्यनिष्ठ। प्रोफेसर कमला चौहान का संपूर्ण जीवन समाज और विद्यार्थियों के बीच आदर्श स्तंभ के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा दीपक जिसने स्वयं जलकर दूसरों का पथ आलोकित किया। संस्कृत के प्रति आपकी आस्था, शिक्षा के प्रति आपका समर्पण और विद्यार्थियों के प्रति आपका वात्सल्य सदैव स्मरणीय रहेगा। आज जब आपकी औपचारिक सेवा यात्रा का समापन हो रहा है, तब यह सत्य है कि शरीर समय के साथ थक सकता है, किंतु ज्ञान, संस्कार और कीर्ति ये कभी क्षीण नहीं होते। प्रोफेसर कमला चौहान भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका योगदान अमर रहेगा और जिनका ज्ञान रूपी प्रकाश सदा पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाएगा।